बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। कल हमने बात की थी कुछ किरदारों पर जो हमारे 190 मिलियन पाउंड या अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल बनाया गया, जिसमें सजा दी गई इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल। उसमें जब हम देखते हैं कि जो बरतानवी अदालत है उसने 26/11/2021 को इसका फैसला किया। ये नहीं, ये बहुत बाद में, केस तो इनके पहली तारीखों में बना हुआ था कि जी ये पैसा, ये बुनियादी तौर पर ये जो केस था, ये केस था कि जी आपने हमारे वीजे क्यों मनसूख किए। अब उस पर उन्होंने कहा चूंकि आप गलत पैसा लेकर आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से गलत पैसा लेकर आए हैं, लिहाजा हमारे मुल्क में इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग किसी तौर से जायज करार नहीं दी जा सकती और उसकी इजाजत नहीं दी जा। अब उसमें अगर हम ये देखें कि बुशरा बीबी, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज भी ये कहा था, कल भी कहा था कि बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था, ये एक ख्वाब देखा गया जज साहब की तरफ से कि उन्होंने अपना दबाव इस्तेमाल किया। अब किस तरह का दबाव था जो उन्हें ख्वाब में नजर आया, समझ में नहीं आता। फिर अगर हम ये देखें कि इमरान खान जिनके अकाउंट में एक पैसा नहीं आया, हाँ, अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जरूर मलिक रियाज ने दी, और ये मलिक रियाज ना पहली दफा कर रहे हैं ना इन्होंने ये आखिरी दफा किया। मलिक रियाज की दस्तरखान चलते हैं बहरिया टाउन के, उनके तालीमी इदारे चलते हैं, वो मुफ्त में लोगों का इलाज करवाते हैं, महंगा तरीन इलाज करवाते हैं, और वो ये जो सोशल वर्क है इसे वो करते रहते हैं। यहां अब देखा जाए तो उसका लिंक किसी भी तरीके से उस 190 मिलियन पाउंड से नहीं बनता, लेकिन फिर भी 190 मिलियन पाउंड में जो है वो केस बनाया गया और मलिक रियाज। और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, अब उसकी जो नई नई चीजें सामने आती चली जा रही हैं, उसमें लग रहा है कि बहुत ही ताकतवर हल्के मलिक रियाज के खिलाफ हो गए, क्योंकि मलिक रियाज का वो बयान कि मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, कहने का मतलब यह है इस वक्त कि मैं इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। क्योंकि मलिक रियाज से अगर आपने बयान लिया और उनके पास जो 30-35 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने जो धमकी दी कि मैं रिकॉर्ड बाहर निकाल दूंगा, मैं बता दूंगा लोगों को, तो ये वैसे एक एहसान होगा मलिक रियाज का पाकिस्तान पर और अहले पाकिस्तान पर कि इस मुल्क को लूटने वाले, इस मुल्क को दीमक की तरह चाटने वाले, तबाह करने वाले लोगों के नाम आने चाहिए। वो कोई भी हो, वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वो कोई भी शख्स हो, वजीर आजम हो, वो तो वजीर आजम भी अपनी मर्जी का लगवा दिया करते थे। यानी कि अब वो क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह करें। लेकिन अगर वो चाहें कि एक दो किस्तें वो रिलीज कर दें, जैसे उन्होंने किसी जमाने में अरसलान इफ्तिखार का रिकॉर्ड, थोड़ा सा डाटा लीक किया था और बाद में कुछ सहाफियों के भी नाम आ गए थे कि फलां को इतने पैसे दिए, इतने गज का प्लॉट दिया, फलां को इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, फलां किया, ये दिया। इस तरह उन लोगों के नाम अगर आ जाते हैं जिन लोगों ने इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा रिश्वत की सूरत में वसूल किया है, तो मलिक रियाज पाकिस्तान के हीरो बन जाएंगे। क्योंकि मलिक रियाज का फ्लैट जब 9 अरब का 18 अरब में खरीदा गया लंदन में, तो यकीनन यहां पाकिस्तान में वजीर आजम थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां वजीर आजम थे, वहां उनका बेटा फ्लैट बेच रहा है मलिक रियाज के बेटे को, और उसकी कीमत 9 अरब के बजाय 18 अरब पे की जा रही है।
अगर पाकिस्तान में देखिए जो केस सिंध में बीटी कराची का जो केस था, नवाब शाह में जो है बीटी, वो तो जाहिर है आसिफ जरदारी, वैसे भी आसिफ अली जरदारी जो हैं वो हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं, लाहौर में उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपए का बिलावल हाउस लाहौर बना के दिया था। तो ऐसे तो मुफ्त में तो कोई नहीं करता। यहाँ जो लोग कराची में डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो पुलिस के अफसर होते थे, डीपीओ होते थे, एसएसपी मलीर हुआ करते थे, और बहुत बड़े अरसे तक राव अनवार यहाँ रहे, उन्होंने जमीनों पर कब्जे किए। पिंडी इस्लामाबाद में ताजी खोखर ने उनका हाथ बटाया, और उस वक्त जब चौधरी निसार अली खान ने मुखालफत की मियां नवाज शरीफ के, जो वो दौर है जो 13 से 18 तक खत्म हुआ, उसमें तो पता चलता है कि मलिक रियाज बहुत ताकतवर आदमी है। मुश्किल वक्त था उनके लिए थोड़ा सा, लेकिन इतना मुश्किल वक्त नहीं था। अब मलिक रियाज पर मुश्किल वक्त आया है। जो इत्तलात है कि उन्होंने बहरिया टाउन कराची यूएई की हुकूमत को या पार्टनरशिप पर दे दिया है या बेच दिया है, उसके बदले में वो बीटी दुबई प्रॉपर्टीज के नाम से दुबई में चले गए हैं, यूएई में चले गए। अब वो लोग जो पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए आया करते थे प्रॉपर्टी के उसमें, अब वो बहरिया टाउन के लिए यूएई जाया करेंगे, और इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और इस पर लोग सोच रहे होंगे, यकीनन सोच रहे होंगे, वो लोग जो हमारे साहिब इख्तियार हैं, ताकतवर लोग हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारी फौज है, हमारे जर्नैल है, हमारी हुकूमत है, ये तमाम लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ होगा क्या। क्योंकि हमारे यहां ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं, यहां पर वो ईडन गार्डन वाले किस तरह मरे बेचारे, बेचारे तो नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन मकाम इबरत है। अब्दुल अलीम खान, जाहिर है उन्होंने बहरिया टाउन के लिए तो नहीं, उन्होंने डीएचए के लिए जमीनों पर कब्जे कराए, कब जमीनें खरीदी सस्ते दामों और डीएचए को दी। ताजी खोखर ने भी बहरिया टाउन के लिए काम किया पिंडी इस्लामाबाद में, और ताजी खोखर के बारे में तो पिंडी इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह के आदमी हैं। मेरे ख्याल में कई वर्षों से वो जेल में है, लेकिन उनका नेटवर्क बाहर मजबूती से कायम है, ना सिर्फ कायम है बल्कि कायम और दायम है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मलिक रियाज यहां से बाहर चले गए, क्या वो बयान देंगे या नहीं देंगे, या जो उन्होंने धमकी दी है कि जी मैं उन लोगों के नाम रिकॉर्ड के साथ जो मेरे पास मौजूद हैं उनको नाम अफशा कर दूंगा, ये एक अमानत है मलिक रियाज पर, जिन्हें इस मुल्क ने दिया बहुत कुछ। पाकिस्तान एमईएस सर्विसेज के निहायत अदना दर्जे के मुलाजिम, अदना दर्जे के, निहायत तो नहीं कह सकता, अदना दर्जे की मुलाजिम की हैसियत से काम शुरू होने वाले मलिक रियाज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग उनके पार्टनर हैं। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों को, वो जर्नैलों को रिटायरमेंट के बाद अपने यहाँ मिलियंस में तनख्वाह देकर मुलाजिम रखते हैं। आज मलिक रियाज कहीं पाकिस्तान के एहसान का बदला चुका सकते हैं, या तारीख में दफन होना चाहेंगे, तारीख की स्याह अंधेरों में दफन होना चाहेंगे। ये वक्त बताएगा कि मलिक रियाज क्या फैसला करते हैं। ये वो फैसला करें जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। हम अपने कल वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपसे मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि इस केस में क्या हो रहा है, क्या हुआ, और अब कि क्यों इमरान खान को सजा दी गई और क्यों बुशरा बीबी को सजा दी गई, इस पर आप कल हमारी गुफ्तगू सुनेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।